हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 2 और उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2A। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम सभी ने पढ़ा है, ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। देखिए क्या होता है ना कि आपके हमेशा चैप्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं मैथ्स में हर क्लास में। बस जैसे-जैसे आप बड़े होगे, उनका कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ता जाता है। जैसे पहले आपको 1 डिजिट के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से शुरू करते हैं, फिर 2 डिजिट्स कर देते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे करके धीरे-धीरे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बढ़ाते जाते हैं, नंबर्स बड़े होते जाते हैं। बस इतना सा ही फ़र्क होता है। बाकी जैसे आप पहले एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कर रहे थे, वैसे ही आपको अभी भी करना है। तो चलिए एक्सरसाइज 2A से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन फाइंड योर आंसर इन द नंबर ग्रिड बिलो। ओके, अब हमें इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7216। अब जो दूसरा नंबर हम लिखते हैं वो पीछे से लिखते हैं, क्योंकि हमें नंबर के नीचे नंबर लिखना होता है। 1902, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने डिजिट मिस कर दी, तो जैसे आपने 7216 लिखा, अब आप इसको एक साथ लिखने के बजाय 2091 ऐसे लिख दोगे और फिर ऐसे एडिशन करोगे तो आपका एडिशन गलत हो जाएगा ना। इसलिए आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है, हमेशा आपको नंबर पीछे से स्टार्ट करना है। जो नंबर है उसके नीचे से ही नंबर आपको शुरू करना है और उल्टा लिखना है, ठीक है। चलिए करते हैं एडिशन। 6 एंड 1 7, 9 एंड 1 10, 0 यहाँ और ये कैरी हो जाएगा। ये हो गया 3 और फिर 7 और 2 9। आपका नंबर क्या बन गया? 9307। अभी कह रहे हैं कि आपको इसको यहाँ पर मार्क भी करना है, तो चलिए मार्क करिए। यहाँ दिख रहा है आपको 9307, ये रहा। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 397। थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे तो लिखने की जगह भी अच्छी रहेगी। 64। अब क्या है कि आपकी कॉलम वाली कॉपीज तो रहेगी नहीं, धीरे धीरे आपकी आई थिंक लाइन वाली कॉपीज भी शुरू हो गई होंगी। तो लाइन वाली कॉपीज में आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, तो उससे आपके जो इशू है वो मर्ज होने का, नंबर गलत जगह लिख दिया उसका होने का चांस कम हो जाता है। अब हम पीछे से लिखेंगे, नंबर क्या है 813, नंबर के नीचे नंबर 13, इसको हमें एडिशन करना है। 8 और 4 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 8 10 1 कैरी, 11 1 कैरी, 7 71082। अब देखिए ये 71082 कहाँ है? ये रहा 71082, मिल गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8043 1 माइनस, फिर से पीछे से लिखेंगे 4 5 2 6 3, नंबर के नीचे नंबर। अब 1 में से 4 नहीं जा सकता, तो इसे क्या देना पड़ेगा? एक नंबर देना पड़ेगा। कहाँ से आएगा? 3 में से आएगा। 3 क्या रह जाएगा? 2। 2 में से एक यहाँ, 3 में से एक नंबर यहाँ चला गया, ये क्या बन गया? 11। 11 में से 4 गया, क्या बचा? 7। अब 2 में से 5 माइनस करना है, वो भी नहीं हो सकता, तो इसे भी हेल्प चाहिए। हेल्प कौन करेगा? 4। ये क्या बन जाएगा? 12। लेकिन 4 क्या रह जाएगा? 3। 12 में से 5 गया, क्या बचा? 7। 3 में से 2 गया, क्या बचा? 1। अब 0 में से 6 नहीं जा सकता, ये भी इसको एक नंबर दे देगा, ये रह जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4। क्या मिला हमें? 4 1 डबल डबल 4 1 डबल 7, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 10,000 माइनस 5 1 2 एंड 7। अब अगेन सारे जीरो हैं, इनमें से नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो इसे कैरी हम नंबर देंगे। यहाँ रह जाएगा 0, जाएगा 10, फिर यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 गए तो क्या बचा? 5। 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7,
9 में से 7 गया तो 2। आंसर क्या है आपका? 2785। कहाँ है 2785? 2785 ये रहा आपका 278 है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं 214 इन मल्टीप्लाइड बाय 12। अब पहले आप 2 डिजिट तक करते थे, अभी आप 3 डिजिट में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले किसका करते हैं? पहले पीछे वाली जो डिजिट है 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर लगा देंगे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 8 6 5 2, 2 5 6 8। 2 5 6 8 कहाँ है? 2 5 6 8। नेक्स्ट कर लेते हैं 8 3 4 एंड 6 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से बड़ा नंबर है 8, तो एक ही डिजिट से काम हो जाएगा। 6 1 जा 6, क्या बचा 2, नीचे क्या आया 3, 6 4 जा 24 होता है, तो हम वो बड़ा हो जाएगा। 6 3 जा 18, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, 6 9 जा 54, यहाँ क्या हो गया 0 हो गया, ये 6 आ गया नीचे, 6 1 जा 6। नंबर क्या है आपका? 1391। देखिए 1391 किधर है? 1391931313 ये रहा 139 एंड 1 ऐसे जा रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8400 डिवाइडेड बाय 10। अब वैसे तो हम यहाँ पर एक जीरो है और इसके पीछे एक जीरो है, इसको गायब करके भी हम नंबर निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा 840 इज द आंसर। देखिए 840 किधर है? 840 840 ये रहा 840। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, हमारा है 205 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जब ऐसे आपको बस एक नंबर है जिसमें 2 जीरोज ही है, जैसे 1 के आगे 2 जीरो ही है, तो उसमें आपको ज्यादा लंबा मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आंसर लिख सकते हो, जो नंबर था वो का वो, और इसके 2 जीरोज इसके पास आ जाएंगे, डबल जीरो। ठीक है, अब देखो ये नंबर कहाँ है? 205 जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है 82400। अब देखो इसका भी क्या है? डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो है इसके पास, ये 2 जीरो हम यहाँ कट कर देंगे और यहाँ से भी 2 जीरो कट कर देंगे। क्या बच गया? 8 2 एंड 4। सो दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिर्फ जीरो वाले जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। 824 हमें ढूंढना है, ढूंढिए किधर है 824? ये रहा, ये आपका 8 एंड 2 एंड 4। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्या है? एडिशन। वी शैल लर्न टू ऐड 6 डिजिट नंबर्स। तो अब इन एडिशन सम द नंबर्स आर एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स। जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उन नंबर्स को क्या कहते हैं? एडेंड्स। तो मैम आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे सकती है। व्हाट डू वी ऐड टू गेट अ सम? वी ऐड एडेंड्स टू गेट अ सम। आंसर जो होता है उसका, उसको हम कहते हैं सम। तो चलिए यहाँ पर है कुछ एग्जाम्पल्स। अरेंज द नंबर्स इन कॉलम। सबसे पहला काम जब आपको दिया है 1 5 4 0 3 एंड 2, आपको इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप पहले नंबर्स को अरेंज करेंगे 6 4 7 1 2। ऑल्सो वी आर मेंशनिंग ones, tens, 100, 1000,
10,000 लाख। ठीक है, अब कर लेते हैं। मैंने यहाँ जगह क्यों छोड़ी है? ये जगह इसलिए छोड़ी ताकि जब मुझे ऊपर कैरी करना हो तो मेरे पास जगह रहे। ठीक है, आप भी चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो यहाँ पर। 2 and 6 8, 3 and 4 7, 7 and 0 7, 1 and 4 5, 5 and 2 7, 1 and 4 5, and this is done। आ गया आपका आंसर? Hence the addition will be 5,75,778। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था इसलिए मैंने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। हमारी एक्सरसाइज 2A जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो हम एक्सरसाइज 2B पे आ गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। देखो ये क्या कह रहे हैं कि आपको ओरली ही आंसर करना है कि 20,836। क्यों कह रहे हैं ये ओरली करने के लिए कि आपको लिख के दिया 20,836। आप इसको डायरेक्ट करेंगे एंड 4,000 0 0 0 एंड 4। जब अभी आपको पता है जब सारी जगह पर 0 है तो ऐड करने से क्या नंबर आएगा? सेम ही नंबर आएगा ना, 63842। अगर मैं नहीं भी एडिशन करती यहाँ पर और डायरेक्ट यहाँ पर देखूं 20,000 में 4,000 प्लस कर दिया तो क्या हो गया? 24,000 हो गया। तो हम बोलेंगे 24,836। When we subtract 1,000 from a number, we reduce the 1,000 digits by 1. Is it true? तो ये कह रहे हैं कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 5,000 है ना, 5,000 है, वी रिड्यूस थाउजेंड्स डिजिट तो वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो जब मैं 1,000 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ अगर किसी नंबर में से, तो क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा? वन डिजिट कम हो जाएगी क्या थाउजेंड वाली जो आपकी डिजिट है उसमें से? हाँ, 5 में से 1 गया 4, अब बाकी नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? मान लीजिए मैंने लिखा 3,420 और अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1,000, तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम से मैं अगर सिर्फ 1,000 की जगह पर एक डिजिट कम कर दूंगी तो क्या उससे मेरा आंसर आ जाएगा? 2420। हाँ, उससे आ जाएगा। तो जब आपको कहें कि आपको 5,000 में से या 55,000 में से 1,000 कम करना है, तो आप सिर्फ जो पीछे वाला 5,000 वाला डिजिट है उसमें से 1,000 को कम करेंगे और आपका 54,000 आ जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन वी ऐड टू नॉन जीरो नंबर्स, जब कोई टू नॉन जीरो नंबर्स को हम ऐड करते हैं, सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द एडेंड्स। इज इट ट्रू? कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ये एक मैंने ले लिया 3 और एक नंबर भी ले लिया मैंने 2, तो ये दोनों क्या है? एडेंड्स है ना, हमने अभी पढ़ा था ये एडेंड्स है। तो एडेंड्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या सम हमेशा एडेंड्स से ज्यादा होगा टोटल? हाँ, ऑफ कोर्स, जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये तो इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, तो एडेंड से हमेशा सम जो है इज ऑलवेज ग्रेटर। इट्स ट्रू। वी स्टार्ट एडिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। क्या हम राइट साइड से ऐड करना शुरू करते हैं? हाँ, इफ वी स्टार्ट एडिंग नंबर्स फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट we will get the same answer. Is it true? Will we? Let's check. For example, मैं दो नंबर ले लेती हूँ। मैंने एक नंबर लिया 520 और दूसरा नंबर मैं ले लेती हूँ 580। अब मैं इन दोनों को टोटल करती हूँ। तो मैं पहले पीछे से करूंगी। 0 0 0 8 2 10 1 कैरी 5 and 5 10 प्लस 1 11। ये आंसर आया मेरा पीछे से करने से। अब मैं पीछे से करने से मेरा आंसर आ गया 1100। अब मैं पीछे से नहीं कर रही। 5 और 5 10, 8 और 2 10 0 0 0। ये आंसर है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। सो इज इट ट्रू कि आप सेम रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे? नो, वी विल नॉट ऑब्टेन द सेम रिजल्ट्स। ओके, अब हम यहाँ पर करेंगे हमारा ये वाली एक्सरसाइज। इसमें हम क्या करेंगे, इनको ऐड करना है। 4 and 1 is 5, 5 and 3 is 8, 0 and 8 is 8, 7 and 2 is 9, 0 and 5 is 5, 1 and 6 is 7। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। 0 5 and 3 is 8, 6 and 0 is 6, 7 and 1 is 8, 7 8 8। नेक्स्ट, अब यहाँ पर तीन डिजिट्स हैं 6 0 and 1। 7
इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, 6 0 एंड 1 है, तो आप पहले इन दोनों को जोड़ लो, फिर जो इनका टोटल आए उसमें इसको जोड़ दो। 4 and 3 is 4 and 3 is 7, 7 plus 2 is 9, 5 and 0 is 5, 5 plus 3 is 8, 6 and 2 are 8, and 8 plus 1 is 9, 7 and 1 is 8, 1 here. Fine. Next, we'll do question number 4 here. 4 and 3 is 7, plus 0 is 7. 6 and 1 is 7, 7 plus 0 is 7. 1 and 2 are 3, 3 and 4 are 7. 7 and 0 is 7, 7 plus 1 is 8. 5 and 1 is 6, plus 0 is 6. 2 and 5 are 7, 7 plus 2 is 9. हो गया? नेक्स्ट, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। अब आपको अभी यहाँ कॉलम्स बना के दे दिए थे, अब आपको खुद बनाना है। हम लिखेंगे, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, lakh एंड 10 lakh। ओके, अब इन नंबर्स को मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। 4 4 3 6 1 1। दूसरा नंबर है 1 2 5 0 3 1 2। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 4 and 2, 6 5 and 3, 8 6 and 0, 6 1 and 3, 4 2 and 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हम सी का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, 7 5 1 3 4 and 3, 0 2 7 2 5 and 1 ऐड कर लेते हैं। 7 7 8 5 9 and 4। Done. Third question is 4 7 0 2 5 3, 3 1 7 4 2 6। टोटल कर लेते हैं। 7 8 7 6 7 एंड 9। यहाँ पर देखिए आप 3 डिजिट्स हैं, तो पहले हम फर्स्ट लिख लेते हैं। 2 3 8 1 5 एंड 4। नेक्स्ट है 5 2 0 4 एंड 2। नेक्स्ट है 0 4 1 एंड 2। इनका एडिशन कर लेते हैं। 7 9 9 1 and 4, 5 and 2 7 7 4। Okay, these are done. Let's come to question number D. Fill in the dash with correct digits. इसमें हम क्या क्वेश्चन दे रखा है? 4 dash 3 0 5 and dash, then we have 2 5 6 and dash and 0, then we have 5 1 dash 2 0 2। ये आपके डिजिट्स हैं। और आंसर क्या है इनका? इनका आंसर है 9 7 9 डैश 6 9। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ कौन सा नंबर होना चाहिए कि 9 आ जाए, तो कैसे पता लगाएंगे? यहाँ का नंबर हमें पता लगाना है। 9 में से जब 2 चला जाएगा तो जो नंबर बचेगा वो यहाँ आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ही तो 9 आ रहा है। तो इनमें से अगर हम एक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम 2 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 2, हमें क्या मिला? 7। वो 7 हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे।
फिर दूसरा आ रहा है टोटल 6। 5 में क्या जोड़े कि 6 आ जाएगा? 5 एंड 6, एक ही नंबर, ओनली 1। फिर यहाँ पर 6 और 2 को जोड़ा तो क्या आएगा? 8। यहाँ है 3, 5, लेकिन टोटल दिखा रहे हैं 9। 3 और 5 का तो 8 आता है। 8 के बाद कितने नंबर जोड़े तो 9 आता है? 1। ये हो गया 9। यहाँ पर अब दे रखा है 7 है, लेकिन यहाँ है 1 एंड 2। 1 एंड 2 का टोटल कितना होता है? 3। 3 में क्या जोड़े कि 7 में आएगा? फिंगर निकालिए। 4, 5, 6, 7। कितनी फिंगर निकली? 4 फिंगर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। दिस इज हाउ वी कंप्लीट योर दिस वन। नेक्स्ट इज 1 space 8, 7 space and 4। फिर नीचे है space 3, 0, 1, 4 space 4, 1, 1 space 1 and 3। इनको ऐड करके हमें क्या मिला? हमें मिला 7, 9 space 8, 7 and 9। सबसे पहले हमें यहाँ पर मिला है 9, लेकिन इन दोनों का टोटल तो 7 ही है। तो यानी कि 9 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो जो नंबर बचेगा वो यहाँ पर आएगा। क्या बचा? यानी 2 और ऐड करना पड़ेगा हमें 7 के बाद। फिंगर निकालिए। 8 एंड 9, 2 फिंगर्स निकली, यानी हमें यहाँ पर 2 नंबर और चाहिए 9 लाने के लिए। अगेन यहाँ पर हमारा आंसर है 7, लेकिन यहाँ जो टोटल है इन दोनों का टोटल है 5। तो 5 के बाद कितनी फिंगर निकलेगी? 6 एंड 7। कितनी निकली? 2। यानी 2 हम यहाँ पर ऐड करेंगे 5 में, तब हमें यहाँ 7 मिलेगा। अब यहाँ पर है 8 और 7 और 1, ऑलरेडी 8 बनाते हैं ये दोनों। इन्होंने 8 ऑलरेडी बना दिया है। अब 8 ऑलरेडी हमें अगर मिल गया तो हमें अब और यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, तो क्या लगा दें यहाँ पर? 0। नेक्स्ट है 8, 0 और 1 को जोड़ने से क्या बनेगा? 8 और 1 9 बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर है 9 ऑलरेडी, और इन 3 और 1 का टोटल है 4। तो अभी ये तो 4 ही है, हमें तो 9 चाहिए था। तो 4 में कितने नंबर ऐड करेंगे? फिंगर्स निकालिए। 5, 6, 7, 8, 9। कितनी फिंगर्स निकली? 5 फिंगर्स निकली। तो हम 5 जब यहाँ पर जोड़ेंगे तब हमें 5 और 4 ऐड करने के बाद मिलेगा 9। थर्ड और लास्ट है हमारा, यहाँ पर आया है 7। लास्ट है हमारा 7। 7, 1 एंड 4 को जोड़ने से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? 5। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था? हमें 7 चाहिए। 5 के बाद फिंगर्स निकालिए। कितनी फिंगर्स निकलती है? 6 एंड 7। 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स वी टुक आउट, 2। दूसरा तरीका क्या है? 7 में से माइनस कर दीजिए 5, आ गया आपका 2। तो आप इस 2 को फिर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है हमारा एडिशन विद रीग्रुपिंग। इसमें क्या होता है? रीग्रुपिंग का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं कैरी, है ना? आगे कैरी कर देना, कैरी फॉरवर्ड। तो क्या होता है उसमें कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई दो नंबर हैं जैसे 8 और 2, उसका टोटल आया 10। तो 10 तो हम वहां लिखते नहीं है, हम क्या लिखते हैं? 10 का जो पीछे वाला पोजीशन होता है, जैसे 1 एंड 0। तो ये है आपका वंस और ये है आपका टेंस। तो वंस को तो हम नीचे लिख देते हैं, लेकिन टेंस को हम क्या करते हैं? ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर चढ़ाना होता है इसको हम कहते हैं रीग्रुपिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखिए 3 नंबर दे रखे हैं, हम इनको करने की कोशिश करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। पहला नंबर है 3, 5, 2, 9, 0, 8। ठीक है, दूसरा नंबर है, अब मैं पीछे से लिखूंगी, 3, 2, 1, 9, 7 एंड 4। और अब मैं थर्ड नंबर लिख रही हूँ, 4। फिर से मैंने पीछे से ही लिखा है, 5, 2, 3 एंड 4। अब इन तीनों को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। आई 8 एंड 3 दोनों मिलके बनाए 11। 11 में हमने 4 ऐड करा, बना 15। क्या बना? 15। अब 15 तो यहाँ नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 5, और 1 को कहाँ लिख देंगे? यहाँ ऊपर। अब ये जो 1 है 15 का, जो 5 है वो तो 1 है, तो हमने नीचे लिख दिया, और इसका जो 1 है वो है टेंस, तो हम ये टेंस के नीचे लिखेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स,
थाउजेंड्स, 10,000s एंड लाख, है ना? तो ये वंस के नीचे मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। नेक्स्ट, अब क्या है? अब हम टेंस को टोटल कर रहे हैं। 5 और 2 कितना हुआ? 7 और उसमें 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 8। 8 इसमें 2 नंबर नहीं आए, सिंगल ही नंबर आया, तो हमने टेंस के नीचे इसको लिख दिया। अब आप हंड्रेड्स को टोटल कर रहे हैं। 9 और 1 इन दोनों ने क्या बनाया? 10 बना लिया। 10 में और 2 जोड़ा तो क्या बना? 12। लेकिन 12 को तो हम यहाँ नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे? पीछे वाला 2 यहाँ लिखेंगे और वंस को हम कैरी करके 1000 में लगा देंगे। अब 9 और 2 11 बन गया। 11 में 3 जुड़ा, ये 14 बन गया। लेकिन हमारे पास ये भी है, 14 में एक और जुड़ा, फिर हमारे पास क्या बन गया? 15। अगेन 5 को नीचे लिखेंगे और 1 को ऊपर चढ़ा देंगे। 5 नीचे और 1 ऊपर। अब क्या होगा? ये 5 और 7 इन्होंने क्या बनाया? 12। 12 में और 4 जोड़ा तो क्या बन गया? 16। लेकिन ये भी है हमारे पास, इसको भी जोड़ा तो क्या बना? 17। अगेन 17 पूरा नीचे नहीं लिख सकते। 7 जो पीछे का नंबर है उसको नीचे लिखते हैं और आगे वाले नंबर को ऊपर चढ़ा देते हैं। तो यहाँ आया 7 और यहाँ बन गया 1। 3 और 4 7। 7 में 1 जोड़ा तो 8 और इसी के साथ हमारा आंसर क्या आ गया? 875285 यानी 8,75,285. This is how you have to do it. Now we are at exercise 2C. Let's do it. 12 hundreds. 1200. 100 मतलब 2 0, ठीक है? और 12, ठीक है? तो 1200 का क्या मतलब है? वंस, टेंस, 100 एंड 1000। 1200, 1000 प्लस 200, तो आपको यहाँ पर क्या मेंशन करना पड़ेगा? 200, ठीक है? नेक्स्ट हम करते हैं 2000। 2000 लिखिए अब आप। 2000 प्लस 1500। 1500 कैसे लिखेंगे? 15 और 100 के 2 0, 1 एंड 2, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको अब हम यहाँ लिखेंगे 0 0 5 एंड 1। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिला? 0 0 5 एंड 3। यहाँ लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। अब एक्चुअली इसको क्या कहना है हमको? ये देखो थाउजेंड्स की जगह मिसिंग है, वो क्या है? 3000 और 500 उन्होंने लिख दिया है। तो अब हम यहाँ मेंशन कर देते हैं इट इज 3, ठीक है? नेक्स्ट इज 32,000। तो हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। वी कह रहे 32,000। 1000 की जगह पर कौन है? 30 एंड 2, बाकी जगह क्या है? 0। अब 32,000 का मतलब क्या है? 3, 10 एंड थाउजेंड्स प्लस 2000। 2000 तो है ही, उन्होंने लिख दिया। लेकिन अगर हम इस 2000 को यहाँ से हटा दें, माइनस 2000, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 30,000। 10 का एक 0 आ गया यहाँ पर, है ना? तो ये क्या करा है इन्होंने? 310। इसको क्या कह दिया इन्होंने? 310। 310 thousands plus 2000s। 8,000s। 8,000 plus 4,000 plus 4,000 is equal to 12,000। 1 10,000, एक तो 10,000 है इसमें, 10,000 और बाकी कितने थाउजेंड है इसमें? 2,000। 2 नॉर्मल थाउजेंड है इसमें। फाइंड द सम। चलिए सम कर लेते हैं, हम यहीं पर कर लेते हैं इसको। 8 and 0 is 8, 9 and 4 is 13। तो 13 में आया तो 3 नीचे रहेगा और 1 ऊपर चला जाएगा। 3 नीचे एंड 1 ऊपर। 6 and 2 8, ये दोनों तो 8 हो गए, प्लस 1 भी तो है 9। 5 and 4 9। 3 and 7 फिर से वही बात, 10 आया। 10 का 0 तो नीचे रहेगा और 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 0 and 1। 4 and 2 6, 6 plus 1 7, है? नेक्स्ट करते हैं। 4 and 3 कितना बना? 7। 7 plus 9, 7 plus 9 होता है 16। अब 6 नीचे रहेगा और 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। 6 नीचे एंड 1 ऊपर। 8 and 5 13।
13 प्लस 6 19 और प्लस 1 भी है ना? तो कितना हो गया 20। 20 में क्या होगा 0 नीचे और 2 ऊपर। ना अब 2 ऊपर चला गया। अब इन दोनों का क्या है, ये है 9 9 प्लस 3 ये है 12 12 बन गया। लेकिन यहाँ पर 2 भी है तो 12 प्लस 2 कितना बन गया 14। 4 नीचे रहेगा और 1 ऊपर जाएगा। 9 एंड 6 15, ये दोनों 15 हो गए। 15 में 5 प्लस किया कितना हो गया 20। लेकिन हमारे पास ये भी है कितना बना 21। 1 नीचे एंड 2 ऊपर। अब क्या हुआ 2 एंड 2 4 4 प्लस 8 12 12 का 2 1 कैरी 5 एंड 1 6 एंड 7 डन। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अरेंज इन क्वेश्चन नंबर सी, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। चलिए कर लेते हैं 5 4 5 3 2 1 ones tens hundred thousand 10,000 लाख। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिख लेते हैं, पीछे से लिखेंगे अब 2 1 3 4 5 एंड 1। नेक्स्ट 4 6 8 1 5 2। इनका एडिशन करना है, चलिए करते हैं। 1 and 2 3 3 and 4 7 2 and 1 3 3 and 6 9 3 and 3 6 6 and 8 14 4 1 carry 5 and 1 6 6 and 4 10 10 and 1 11 1 1 carry 1 and 4 5 5 and 5 10 10 and 5 15 5 1 carry 6 6 and 1 7 7 and 2 9। This is your first answer। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 6 1 5 3 7 2। नेक्स्ट 1 4 5 3 6 2 2 6 3 5 4 9। नेक्स्ट 0 5 7 9 8 1। इसको करते हैं एडिशन 2 and 2 4 7 and 6 13 13 and 5 18 18 है तो 8 नीचे रहेगा और 1 ऊपर। 4 4 and 3 7 7 and 7 14 4 1 carry 6 6 and 5 11 11 and 9 20 0 2 carry 3 3 and 4 7 7 and 8 15 5 1 carry 6 7 8 9। क्या आ गया आपका नेक्स्ट आंसर। थर्ड कर लेते हैं 2 8 5 4 6 3 6 0 7 8 3 4 3 4 3 5 7। एडिशन करेंगे 3 and 6 9 9 and 3 12 2 1 carry 6 and 4 10 and 1 11 1 1 carry 5 and 7 12 and 3 15 5 1 carry 6 8 14 14 and 5 19 9 1 carry 9 12 19 6 7। दिस इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 2 5 6 2 8 and 4 1 9 3 7 2 9 7 3 4 1। ऐड कर लेंगे, ऐड करके क्या आएगा 4 and 1 5 5 and 9 14 4 1 carry 9 9 2 18
18 and 7, 25. 5, 2 carry. 4, 7, 10, 1 carry. 7, 14, 18. 6, 7, 8, 9 and 2. चलिए अब क्वेश्चन डी कर लेते हैं। डी में देखिए फिर से हमें वही देखना पड़ेगा। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर हम अगर 5 और 6 को जोड़ते हैं तो हमारा 11 आता है। तो हमारा यहाँ पर 2 और 2 को जोड़ के 4 आने वाला ऐसा नंबर नहीं है यहाँ पर। हमें हमें अगर 4 चाहिए तो 4 हमारा कैसे आता है? 1 की लाइन में 4 आता है, फिर 11 की लाइन होती है उसमें 14 आता है। तो अब क्योंकि हमें 11 मिला है, तो इसका मतलब हमारा 4 तो नहीं हो सकता ऐड होके आए जो। वो ये क्या होगा? या तो 14 होगा। अब अगर 14 होगा तो 14 के लिए हमें क्या चाहिए? 11 के बाद नंबर बोलेंगे हम 12, 13 एंड 14। कितने नंबर हुए? 3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3। फिर क्या हुआ? यहाँ अगर 14 आया है तो इसका मतलब यहाँ पर एक कैरी भी है। अब यहाँ पर हमारा जो है नंबर वो है 8। 7 और 2 को जोड़ने से हमें मिलता है 9 और फिर हमारा एक कैरी भी है, उसको भी हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पर क्या हुआ? 10 हुआ। तो 10 से 8 तो नहीं आ सकता, लेकिन 10 के बाद कौन सा नंबर आता है जिसमें 8 आए? वो हम बोलेंगे। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 8 नंबर अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 8 आएगा। अब 18 आया है यहाँ पर, है ना? 18 आया तो 8 नीचे और कैरी क्या हुआ है यहाँ पर? 1 कैरी हुआ है। ध्यान से समझो आप इसको। अब हम इन सबको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने से हमें क्या मिला? 1 एंड 8, 9, 9 एंड 4, 13, 13 एंड 7, 20। तो यहाँ क्या आया? 0। क्योंकि यहाँ सारे नंबर कंप्लीट है इसलिए हमें और कोई नंबर लिखने की जरूरत है नहीं, बस इनका एडिशन करके जो टोटल आया वो हम यहाँ लिख रहे हैं। तो क्योंकि 20 आया है, 20 का 0 हम नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या चढ़ाएंगे? 2 हमने ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है? अब 2 और 5 को जोड़ा तो क्या आया यहाँ पर हमारा? 7। 7 में हमने 4 जोड़ा तो यहाँ क्या आया? 11। अब लेकिन यहाँ क्या है? 5। तो 11 के बाद ऐसा कौन-सा नंबर आता है जिसमें 5 आए? आता है 15। ठीक है? तो 11 में कितने नंबर जोड़ेंगे? 12, 13, 14, 15। कितने नंबर जुड़े? 4 नंबर जुड़े। तो यहाँ आ जाएगा 4। अब हम कह रहे हैं 15 बना होगा ये, 5 नहीं बना है, 15 बना है। 15 बना है तो इसका मतलब 5 यहाँ है और 1 कैरी आ गया है। अब 1 और 5 मिलकर क्या बन गया? 6। 6 में 6 जोड़ा क्या बन गया? 12। तो अब हमारा 12 बन गया, लेकिन नीचे कौन-सा नंबर लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब 12 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे जिससे ऐसा नंबर आए जिसके पीछे 6 आता है। 12 के बाद कौन-सा ऐसा नंबर है जिसमें 6 आता है? 16। तो 12 में कितने नंबर जोड़ने से 16 आएगा? 4। वो 4 हम यहाँ लिखेंगे और ये देखिए हमारा 16 भी आ गया है। सॉल्व हो गया ये? चलिए ऐसे ही हम दूसरा भी कर लेते हैं यहाँ पर। ये वाला देखो आप, इसमें पीछे से फिर से हम शुरू करेंगे। 2 और 8 कितना बना ये? 10। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0 और यहाँ क्या आएगा? 1। ठीक है? क्योंकि यहाँ तीनों नंबर गिवन थे इसलिए हमने जोड़ लिया। अब यहाँ 1 आ गया। 1 एंड 5 ने मिलकर क्या बनाया? 6। 6 में 3 ने मिलकर क्या बनाया? 9। यहाँ 9 ही है, तो हमें इसमें भी कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? 0। ठीक है? अब यहाँ पर एक नंबर है 1, है ना? 8 और 3 को जोड़ने से क्या बनता है? 11। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा? 11 आया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे? 0। 11 का 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब 1 एंड 2 ये दोनों मिलकर क्या बनाए? 3 बनाए। लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जिससे यहाँ पर 2 आए। तो 3 के बाद ऐसा कौन-सा नंबर है जिसमें 2 आता है? 12। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि 12 बनेगा? 9। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। अब 9 के बाद ये क्या बन गया? ये बना 12 जिसमें से 2 नीचे है तो 1 ऊपर जाएगा। यहाँ 1 हम लिख देते हैं। अब क्या होगा? 1 एंड 3 4, 4 एंड 9 13, 13 एंड 5 18, यानी 8 यहाँ और 1 कैरी। ठीक है? अब 1 एंड 5 ने मिलकर क्या बना लिया? 6 और 6 में 2 ऐड हुआ तो क्या बन गया? 8। लेकिन यहाँ क्या है? 9। तो 8 के बाद ऐसा कौन-सा नंबर जोड़ने से हमें 9 मिलेगा? +1। तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर डी जो है ये भी सॉल्व हो गया। आज हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। एक्सरसाइज ए, बी, सी। अब कल हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2D।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर किसी और सब्जेक्ट का कोई चैप्टर आपको पढ़ना हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। अगर पॉसिबल होगा तो आई विल डेफिनिटली मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।